देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंडो 31वां अध्याय। नारद मुनि द्वारा प्रचेतास को दिया गया ज्ञान। श्लोक संख्या 8। मैत्रेय उवाच। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले ये हुआ कि उन्होंने बोला, हे स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करे जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सके। नारद मुनि को उन्होंने बोला कि हम भूल गए, भगवान विष्णु ने, शिव जी ने हमें क्या ज्ञान दिया था। क्यों भूल जाते हैं हम भोगेश्वरम प्रसक्तानाम तया उपहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। कि जो व्यक्ति भोग में लग जाता है उसको अगर सब कुछ पता भी है ना, वो दृढ़ संकल्प नहीं हो पाता कि मुझे यही करना है। मुझे पता तो है ये सही है ये गलत है, लेकिन कर नहीं पाता है वो। क्यों नहीं कर पाता है वो? भोगों के कारण। उसके भोगों के कारण, भोगने के कारण उसकी डिटर्मिनेशन समाप्त हो जाती है। हाँ, समझ में आया? इसलिए वी शुड बी वेरी फर्म। हमें व्रत इत्यादि संकल्प करने चाहिए। इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, इतना खाएंगे, इतना जप करेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से वो भूल गए थे और कह रहे हैं कि ऑल दो इज दे आर ग्रेट डिवोटीज, जो हमारे लिए शिक्षा है। तो कह रहे नारद मुनि, आप हमें थोड़ा ज्ञान दीजिए। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो भगवन्नारदो मुनि भगवत्यमुत्तम श्लोक आविष्टात्म भवित्रिवान्। ऋषि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, प्रचेताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान के विचारों में निरंतर लीन रहने वाले परम भक्त नारद ने उत्तर दिया। भगवान के विचारों में निरंतर लीन रहने वाले, जो भगवान के विचारों में निरंतर लीन रहेगा उसका चेतना हमेशा शुद्ध सतोगुण में रहेगी। और ऐसा व्यक्ति जो बोलेगा वो शुद्ध सतोगुण का होगा, वो शुद्ध होगा, वो गुणों द्वारा प्रभावित नहीं होगा। इसलिए ये बात हमेशा परफेक्ट बात होगी। राइट? इस श्लोक में भगवान नारदा सूचित करता है कि नारद सदैव श्री भगवान के विचारों में लीन रहते हैं। नारद के पास कृष्ण का ध्यान धरने, कृष्ण का गुणगान करने तथा कृष्ण का उपदेश करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। समझ में आया? हमारे पास और काम है। कौन कौन से काम है बताइए जी? नहीं, ऑफिस जाना, बच्चों को पालना। आप कह रहे हो कृष्ण भक्ति के बिना हम कैसे मान लें इसको? इंजॉयमेंट के साधन ढूंढना। ओके, भोगने की कोशिश करना, सेवा ना करना, सेवा से भागना। रिश्तेदारों के घर तब जाना जब नहीं भी बताया गया तब भी जाना। जा तो सकते ही हैं, नहीं बताया गया तब भी जा रहे हैं, ज़्यादा ही आसक्ति बना रहे हैं, ऐसा हो सकता है। धाम में भी जाते हैं। धाम में चले गए। ओके, पुण्य की तरफ भागना बिना पूछे। हाँ, पुण्य काम के बारे में सोचना, पुण्य काम करना, बहुत सारे और दूसरे अनाप शनाप कुछ गपबाजी, ये सब करना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कह रहे नारद के जीवन में कोई कार्य नहीं था। कृष्ण का उपदेश बोलना, करना, सुनना। कहो कृष्ण भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा। ऐसा बोलते हैं। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, सुनो। हाँ, सर्वत्र प्रचार हो लो, करी लो प्रकाश। ये मेरा चारों तरफ मेरा नाम फैलाओ, सुनो, जाओ। हर जीव को क्या कहो? कहो कृष्ण भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण भजो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा। इस प्रकार तो लोग कृष्ण का नाम लें, कृष्ण का भजन करें और क्या करें? कृष्ण की शिक्षा दूसरों को दें। इस प्रकार तो ये कार्य हमारा होना चाहिए। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला, यार देख तार कहा कृष्णोपदेश हमारा आज्ञा, गुरु है तार यही देश। उन्होंने भी बोला कि ऑलवेज दिस शुड बी आवर एंगेजमेंट। क्या कि जिसको भी देखें उसको कृष्ण का के बारे में कुछ बोलें और इस प्रकार हम सब गुरु बन जाएं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और श्री कृष्ण बोलते हैं कि न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतमः, सुपरलेटिव डिग्री, कि इससे प्रिय और मुझे कोई नहीं हुआ है। किससे प्रिय? मद भक्तेषु अवध्याय। क्या है वो?
मद भक्तेषु अभिदास्यति, भक्तिमयी पराम कृत्वा। भूल गए आप लोग? न च तस्मात् मनुष्येषु, नहीं ये तो वही श्लोक हो गया फिर से। भक्तिमयी पराम कृत्वा, जब उसमें बोलते हैं कि यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो इस परम गुह्य बात को दूसरों को बताता है, हाँ उसके लिए बोला न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रियतम, उससे अधिक प्रिय मुझसे मुझे कोई और। देखिए गीता में, चैतन्य चरितामृत में, ये जगह जगह पर भगवान एक ही बात बोल रहे हैं बार बार। क्या कह रहे हैं? यस, कह रहे हैं कि भगवान का नाम लो, उनका भजन करो, उनकी पूजा अर्चना करो और दूसरों को उनके बारे में बताओ। ये हमारा एकमात्र काम होना चाहिए। और यदि कोई ऐसा करता है तो हमारा क्या होना, उसके प्रति क्या भाव होना चाहिए? वो व्यक्ति हमारा सबसे प्रिय हो जाना चाहिए। ये जना गौरांगा भजे से ही हमारा प्राण रे। समझ में? हमारा प्राण, मेरा बच्चा नहीं बताया इसमें। हमारा प्राण कौन होना चाहिए बताइए? ये जना गौरांग। आप सोचिए क्या हमारी प्रायोरिटी लाइफ में ऐसी है कि ये जना गौरांग भजे, गौरांग बोले, कि जो गौरांग बोलता है वो हमारा प्राण बन जाए। अब ये सारी शिक्षाएं हैं, कितना मानना, सारी मानने की जरूरत नहीं है। सारा मानना मतलब फैनेटिज्म हो जाएगा। हमें ये टाइटल हमें मिल चुका है कई बार लोगों से। कौन सा? तो अगर आप इसको 100% मान लोगे तो लोग उसको फैनेटिज्म कहते हैं। अगर आप इसको 40-50 मान लो, ओके प्रैक्टिकल, यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन। ऐसा होना ही चाहिए कि नहीं? 100% मानना फैनेटिक्स नहीं होता है। तो फैनेटिक कौन होता है? वो फैनेटिक है? ये तो मजा नहीं आया सुन। फैनेटिक व्यक्ति कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? भेड़ चाल? कैसी बातें कर, भेड़ चाल फैनेटिक कैसे कहाँ मैच कर रहा है? भेड़ चाल मतलब फैनेटिक? कैसी बातें कर रहे हो? फैनेटिक का मतलब देखो ना, इंग्लिश डिक्शनरी में देखो मतलब क्या है? कट्टर। और आप कैसे, ये कट्टर किसमें कहाँ निकल गया आपके डेफिनेशन में कट्टर? तो कौन है कट्टर? जो उसके मर्म पे ना जाए कि ऐसा क्यों है, क्या है, मैं ऐसा बोला था, ऐसे। वो मेरी शादी हो रही है तो बिल्ली को लाओ, अब बिल्ली के ऊपर टोकरी रखो और तब मैं फेरे लूँगी, क्योंकि ऐसा मेरी दादी ने भी किया था, पिताजी ने भी किया था। तो आपको याद है ये स्टोरी? तो पता लगा कि इसलिए किया था कि फेरे हो रहे थे, बिल्ली एकदम से घुस रही थी। वो पालतू बिल्ली थी, बार बार घुस जा रही थी। बिल्लियों को देखा आपने? बिल्लियाँ डरती नहीं है, पालतू बिल्लियाँ, वो घुस जाती हैं एकदम से। तो उसको टोकरी में बंद कर दिया। तो उस वक्त वो बच्ची रही होगी, उसने देखा। अब उसको क्या पता था, बच्चे को पता नहीं होता ना। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा रिवाज हुआ था जब मेरे माँ की शादी हुई थी। तो अब क्या करूँ, मैं फेरे तब लूँगी जब बिल्ली आएगी और बिल्ली पे टोकरी रखी जाएगी। अब ये क्या हो गया? ये होता है कट्टरपन। मतलब कोई इसमें सेंस नहीं बन रही है, लॉजिक नहीं बन रहा है, मर्म नहीं निकल रहा, लेकिन करना है। पता नहीं कहीं पे लिखा होगा, आई होप इस्लाम में, कि जो पता नहीं क्या लिखा होगा कि जो इसको ना माने उसको मार दो है। तो हम लिखा होगा ना, बट और भी तो कुछ लिखा होगा कि भाई यही रह गया धर्म, मार दो उसको। कि तू बोल कलमा, नहीं तो तेरी गर्दन कलम कर दी जाएगी, क्योंकि तूने कलमा नहीं बोला तो गर्दन कलम कर दी जाएगी। ऐसा आपको, आप बोलो बोल महामंत्र, महामंत्र बोल, नहीं तो तेरी गर्दन काट देंगे। नहीं, ऐसा बोला ही होगा जगह जगह पर कभी भी। चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला और जगह ही मदाई, चक्रा चक्रा मार दूंगा। तुमने नित्यानंद को हाथ लगाया? अब कोई इतना ही सीन देखे अगर, तो बोलो इसका मतलब कोई हाथ लगाए तो मार दो उसको। भाई इतना पढ़ लिया ना उसने। हाँ, चैतन्य महाप्रभु परम करुणामयी, उन्होंने चक्र बुला लिया भैया, खत्म। अब ना आगे ना पीछे ना कुछ, पूरा समझना पड़ेगा ना। क्या भगवान वास्तव में इस चीज़ से प्रसन्न है? तो बिना पूछा सोचिए, इसको कहते हैं कट्टरपन। दिस इज नॉट। तो फैनेटिक वो होता है जो लकीर का फकीर, नियमाग्रह, हाँ वो होता है फैनेटिक, जो बिना उसके मर्म को समझे
बस करने लगता है वो। ढोल गंवार पशु और नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। कुछ थे ऐसे हमारे पुराने लोग, कुछ ऐसे बोलते थे हमें, ऐसे प्रभु जी ये है, तुम लोग तो बड़े लीनियंट हो, प्रभु जी ऐसे ही होना चाहिए, यही बात पहले बाद में करो, पहले हाथ दिखाओ। किसको? ढोल को, गंवार को, पशु को और नारी को। ये आई बिलीव दिस इज कॉल्ड बाय तुलसीदास। हाँ, रामचरितमानस। बताइए आप, रामचरितमानस का श्लोक है। तो इसलिए शास्त्र को पूरी नॉलेज अगर ना हो ना, जैसे हम एक बता रहे थे कि एक आदमी ने, कई बार बताया हमने, एक आदमी ने बोला कि मस्जिद में नहाकर नहीं, मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, समथिंग, मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। उसने कहा जी काजी जी मैंने उसमें पढ़ा है कुरान शरीफ। वो भी हैरान हो गया, मैंने कैसे नहीं पढ़ा ये, तुमने कैसे पढ़ लिया? तो बाद में जब खोला तो देखा कि पिछले पेज में लिखा था कि मस्जिद में नहीं नहाना चाहिए, नहाए बिना नहीं जाना चाहिए। तो उतना ही पढ़ा था उसने, आगे पन्ना पलटा ही नहीं था उसने। तो उसने डिक्लेयर कर दिया इस प्रकार, हाँ, मामेकम शरणम व्रज। तो मतलब शरणम व्रज मतलब व्रज में रहो। और उसके पहले क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य। वो तो उसकी तो बात ही मत करो आप। आखिर की लाइन क्या बोला भगवान ने? व्रज में रहो। उसका मतलब ही कुछ और निकाल लिया जाए। तो इस प्रकार से लकीर का फकीर बनने से काम चलता नहीं है। उसको हम कह रहे थे फैनेटिक कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मर्म अगर 100% किसी चीज़ को फॉलो करता है माना, तो उसको फैनेटिक बोलेंगे? फैनेटिक कैसे बोल देंगे? तो फिर इसका मतलब शास्त्र को पूरा फॉलो नहीं करना है, जितना प्रैक्टिकल हो उतना करना है। तो प्रैक्टिकल क्या होता है? हर प्रैक्टिकल फिर अपने हिसाब से हो सकता है ना। तो उसको कोई बताए कि आपके लिए इतना प्रैक्टिकल है। एट द सेम टाइम दिस टोटल इज ट्रुथ। आप प्रैक्टिकल मतलब है मैं कर नहीं सकता, इसका मतलब नहीं है वो गलत है, मतलब मैं कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी प्योरिटी नहीं है, दैट इज़ प्रैक्टिकल। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि नारद जी के पास और कोई काम नहीं था इसके सिवाय। अब ये प्रैक्टिकल है कि नहीं? प्रैक्टिकल है। अभी तो आपने बोला ना ऑफिस जाना पड़ता है, बच्चों को दिखाना पड़ता है। अच्छा, तो ऑफिस में जाना, बच्चे पालना भी कृष्ण का उपदेश के बराबर हो सकता है। हाँ, यदि आप अपने बच्चों को उसी तरह से परवरिश कर रहे हैं, ऑफिस में जाकर भी प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको धन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, घर में पूजा विधि की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, उसकी लक्ष्मी से दान दे रहे हैं, तो ये सभी काम कर रहे हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। तो हर आश्रम में व्यक्ति अलग अलग तरीके से करेगा प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़। भगवान का अर्थ है समस्त ऐश्वर्य वाला। जब मनुष्य के हृदय के भीतर भगवान स्थित रहता है तो भी उसे भगवान कहा जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र। प्रत्येक शास्त्र में गुरु को साक्षात भगवान कहा गया, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि गुरु या नारद जैसे साधु पुरुष सचमुच भगवान है, वरन इन्हें ऐसा इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि उनके हृदय में निरंतर भगवान रहते हैं। तो हमारे हृदय में भगवान नहीं है, तो फिर उनके हृदय में भगवान है, हमारे तो फर्क क्या रहा फिर है? हम इतने अनभिज्ञ हैं कि हम उनसे मतलब ही नहीं है कोई। हाँ, जैसे एक मंदिर है जहाँ पर बहुत अच्छी विग्रह की सेवा करी जाती है, और एक मंदिर है जहाँ विग्रह खड़े हैं तो खड़े हैं, हैं तो दोनों ही जगह, लेकिन एक जगह पर बड़े पूजित हैं। जैसे कि इस्कॉन के मंदिरों में जब भक्त लोग जाते हैं, आम आदमी जाता है, तो उसको कुछ फीलिंग्स आती है। मेरे को कई बार बोलो है लोगों ने, और घर में भी कह रहा है ऐसा लगता है यार जीवंत हैं, भगवान है ही। और उसकी पूजा अर्चना के कारण वो भाव प्रकट होता है। तो ये फर्क रहेगा कि नहीं? तो है तो सभी के हृदय में, लेकिन कोई तो उनको पूछ ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है। जैसा कि यहाँ पर उल्लेख है कि जब कोई केवल कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है तो वह भी भगवान कहलाता है। हाँ, उसको भी भगवान जैसा ही माना जाता है, यही बता रहे हैं साक्षात। इसलिए नारद मुनि को भगवान बोल दिया गया, क्योंकि निरंतर भगवान के भाव में है। इसलिए भगवान के पास सारे ऐश्वर्य हैं। यदि किसी के हृदय में भगवान है तो क्या उसे समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे? इस अर्थ में नारद जैसे महान भक्त भगवान कहला सकते हैं, किंतु जब कोई धूर्त भगवान कहलाता है तो हम उसे सहन नहीं कर सकते। उसके पास या तो सारा ऐश्वर्य होना चाहिए, या हाँ उसे समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी होना चाहिए, नहीं तो कम से कम उस स्वामी का दास तो होना ही चाहिए।
लेकिन ना तो वो दास है, ना वो ऐश्वर्यों का स्वामी है, फिर भी अपने आप को भगवान कहता है, कहलाता है। ऐसा व्यक्ति ढोंगी है, उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। हो सके तो पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये अब जो है नारद मुनि यहाँ पर पृथ्वीराज को ज्ञान देना वास्तव में शुरू करेंगे, बिकॉज उन्होंने बड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछा जो नारद मुनि का कार्य ही है। जैसे आप लोगों से कोई पूछे, फ़ोन आए, प्रभु जी हम लोग गीता चाहिए थी, हमारे पिताजी का कुछ देहांत हो गया है, 100 गीता हमें चाहिए थी, क्या मिल जाएगी आपके पास? आप क्या करोगे? आप फ़ोन वोन रख दोगे, सब कुछ हो गया, हाँ जी नंबर दीजिए, कहाँ भेजना है, एड्रेस, ये वो, पागल से हो जाएंगे, अपने आप ही आया मांगने के लिए। तो इस प्रकार से जो नारद मुनि निरंतर करते रहते हैं, ऐसा ही प्रश्न किसने पूछ लिया तो अब वो बोलना शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।